रात की सन्नाटेदार चुप्पियों में कहीं कोई आहट है जो हमारी नींद उड़ा देती है। कोई ऐसा जोड़ तोड़ जो छुपा हुआ है अंधेरों में। गुनाह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि डर की परिभाषा है। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं एक सच छुपा है जो सामने आने को बेसब्र है, जो दिल दहलाने वाली है और दिमाग को हिला देने वाली भी, जो आपको बताएगा कि अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुनाह। मदरसे की आड़ में मौलानाओं की गंदी करतूत आए दिन सामने आती रहती है। कभी बच्चों को तालीम के नाम पर आतंकी सीख दी जाती है तो कभी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया जाता है। कई दफा ऐसे मौलाना भी पकड़े गए जो मदरसे को ही देह व्यापार का अड्डा बना बैठे थे। ऐसे में यूपी के बहराइच से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से मदरसा और उनके संचालक मौलानाओं पर सवालिया निशान खड़े करती है। ये रिपोर्ट देखिए। पाक मदरसे में नापाक करतूत, मदरसे का मौलाना निकला हैवान। 14 साल की बच्ची से की दरिंदगी, पुलिस ने कर दिया तगड़ा इलाज। मदरसे की आड़ में मौलानाओं की गंदी करतूत आए दिन सामने आती रहती है। कभी बच्चों को तालीम के नाम पर आतंकी सीख दी जाती है तो कभी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया जाता है। कई दफा ऐसे मौलाना भी पकड़े गए हैं जो मदरसे को ही देह व्यापार का अड्डा बना बैठे थे। ऐसे में यूपी के बहराइच से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने एक बार फिर से मदरसा और उनके संचालक मौलानाओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पूरा मामला बहराइच के एक मदरसे का है जहां एक मौलाना ने 14 वर्षीय एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पढ़ने आई छात्रा को मौलाना ने उसे हवस का शिकार बनाया। इसके बाद दरिंदे ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया और छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। एक महिला द्वारा थाना रुपेडिया पर आकर सूचना दी गई कि उसकी बच्ची जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष की एक मदरसे में जो गांव में ही स्थित है उसमें पढ़ने जाया करती थी। उसी मदरसे के मौलाना द्वारा उसको अपने कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुपेडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 361/25 पंजीकृत किया गया है। जिस मौलाना पर आरोप लगाया गया है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि निशा, जो एक बदला हुआ नाम है, रुपईडीहा के पास रंजित बोझा गांव में स्थित मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महमूद अशरफ में तालीम हासिल करती थी। छात्रा के परिजनों ने बताया कि बीते शुक्रवार को निशा को मदरसा संचालक ने मदरसे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया, जिसके बाद छात्रा के मदरसे में पहुंचने पर मौलाना ने उसे एक कमरे में बंद कर लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ने बताया हमसे कि हमको बुलावे गए तो हम नहाए है, हम कपड़ा छाटे लागन, फिर भी बर्तन मांजे लागन। एक चक्कर गया, 2 चक्कर गया, तीसरे उना में बुलावे गए तो के कहिस की जाओ बहा दिया। तो आयन बहारे सारा बहार डारन तकैया खुजरा रहे ओका कहीं के चलो बहार दिया। बहू गई बहार है, हम अपन कपड़ा उतारिन, बिटिया के उतारिन, हम गलत काम हुआ। क्या मांग करते हैं आप उनसे यही बात बताइए। क्या मांग करते हैं आप लोग? अब जौन सजा दे वो तो जाएंगे। इतना ही नहीं, संचालक मौलाना ने छात्रा को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को सूचना दोगी तो जान से मार डालेंगे। यही वजह है कि डरी सहमी छात्रा ने 1 सप्ताह बाद इस घटना को अपनी मां को बताया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त मदरसे में अन्य कोई विद्यार्थी नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए मौलाना ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। रेशमा रेशमा जी, बच्ची के साथ क्या घटना हुई? घटना हुई थी सर कि जैसे जुम्मा के दिन ना है और हाफिज जी बुलावे गिरा कि चलो मदरसा बाहर आओ, तो मदरसा बाहर खातिर बुलावे गिरा 3 चक्कर घरे, तो कोई बच्चे ना आए रहा बाहर, तो हम अपने बिटिया को पठाई दी रहा जैसे यहाँ पढ़त लिखत रहा है।
तो हम कहे लगन कि जाओ वहाँ बाहर आओ, तो वो मदरसा बाहर, तक बाद में हुजरा बाहर कहीं, तब हुजरा बाहर गए, वो हुजरा बाहर गए तो पल्ला बंद करी ना अंदर से। अब का मालूम का करीन है, बलात्कार करीन कि का करीन, वो तो बिटिया हमारे यहाँ से गए तब रोए रोए हमसे बतावे। बच्ची ने क्या बताया? बच्ची ने तो ऐसा किया कि अपन कपड़ा उतारिन और हमारा कपड़ा उतारिन, तो कहा हाफिज जी ऐसा काम करीन है, गलत काम। हुजरा क्या होता है? ये एक कमरा है, कितने उसमें खूब झर होता है। उसमें कुछ करते हैं हाफिज जी क्या? खूब झाड़ करत रहे हम। कितने साल की बच्ची है आपकी? वही 10-11 साल के, 13 साल 12-12 साल के। 13 आपको ये भी बता दें कि वही मदरसा है जो जांच में अवैध पाया गया था और जांच के दौरान इस मदरसे के भीतर दुआ, ताबीज, तंत्र मंत्र जैसी चीजें भी पाई गई थी, जिसके बाद मदरसे पर बुलडोजर चलाकर कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया था। फिलहाल आरोपी मदरसा संचालक पुलिस की गिरफ्त में है और मामले में विधिक जांच पड़ताल के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम एक उस मदरसे में खड़े हैं जिस मदरसे के ऊपर काफी बड़ा आरोप इसके संचालक के ऊपर लगा हुआ है। कहीं न कहीं इस पाक मदरसे के भीतर नापाक हरकत जो है वो संचालक के द्वारा की गई है। संचालक इसके जो है वो सलमान है और ये सलमान की फोटो है और ये मदरसे का नाम है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महबूब अशरफ, और उसके संचालक हैं और संचालक देखिए ये सलमान है, मैनेजर हाफिज मोहम्मद सलमान खान अशरफी। इनके ऊपर एक घिनौना आरोप लगा है और साफ तौर पे आरोप वो है कि इस स्कूल में, इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा के साथ इन्होंने अश्लील हरकत की है। छात्रा ने इनके ऊपर जो है वो छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने यह भी कहा है कि इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये भारत नेपाल सीमा का ये वो मदरसा है जिस मदरसे का यही वो कमरा है जिसके अंदर ये तंत्र मंत्र की प्रक्रिया किया करते थे और यहाँ पर तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने छापेमारी करके इस मदरसे को सील किया था, इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और दूसरी तरफ ये मदरसा तोड़ा भी गया था। आगे का जितना भी हिस्सा है ये सब तोड़ दिया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर ये मदरसा काफी चर्चाओं में है, काफी विवादित है, क्योंकि इस मदरसा संचालक के ऊपर एक बड़ा आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुपईडीहा पुलिस ने मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आरोप जो है वो बिल्कुल सत्य है। यही वजह है कि मुकदमा लिखा गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से मदरसों का मकड़जाल है और ऐसी हरकतें निश्चित तौर पे मदरसों को बदनाम करती हैं और जिस तरीके से ये हरकत हुई है इसके खिलाफ कार्रवाई की परिजन मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल। उत्तर प्रदेश में कानपुर में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराने और पैसे ऐंठने वाले एक संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। श्रावस्ती जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार को मिली एक धमकी भरी कॉल ने पूरे मामले की परतें खोल दी। कॉल करने वाले ने खुद को कानपुर से डीसीपी क्राइम बताते हुए कहा कि प्रमोद के मोबाइल डेटा की जांच में आपत्तिजनक वीडियो देखने की पुष्टि हुई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके बाद जो हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ठग ने रचा अश्लील वीडियो का मायाजाल। डीसीपी क्राइम बनकर फीका ठगी का जाल। अश्लील वीडियो देखने के नाम पर डराया, फिर बदनामी का डर दिखाकर शिकार बनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराने और पैसे ऐंठने वाले एक संगठित साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। श्रावस्ती जिले के रहने वाले प्रमोद कुमार को मिली एक धमकी भरी कॉल ने पूरे मामले की परतें खोल दी। कॉल करने वाले ने खुद को कानपुर से डीसीपी क्राइम बताते हुए कहा कि प्रमोद के मोबाइल डेटा की जांच में आपत्तिजनक वीडियो देखने की पुष्टि हुई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्रमोद कुमार को कॉल आई। दूसरे ओर से कॉलर ने कहा, मैं कानपुर से डीसीपी क्राइम बोल रहा हूं। पुलिस ने तुम्हारे मोबाइल डेटा की जांच की है। रिकॉर्ड में गंदे वीडियो देखने की पुष्टि हुई है। मामला दर्ज हो चुका है और टीम तुम्हारे घर रवाना हो गई है। अगर गिरफ्तारी से बचना चाहते हो तो तुरंत पैसे
ट्रांसफर करो। घबराए प्रमोद ने शुरुआत में बातों को सच मान लिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की। हालांकि तब तक वे अपने पैसे गंवा चुके थे। मामले की सूचना मिलने पर कानपुर साइबर क्राइम पुलिस ने 17 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एक संगठित गिरोह पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों सहित कुल 5 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी कानपुर देहात के जंगल और खेतों को ठिकाना बनाकर ठगी कर रहे थे। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमोद को आया फोन पूरी तरह से साजिश का हिस्सा था। कॉलर ने उसे पॉर्न वीडियो देखने का दोषी बताते हुए जेल भेजने की बात कही। डर के कारण प्रमोद ने माफी मांगी। ठगों ने कहा यदि कार्रवाई रुकवानी है तो 50,000 रुपए देने होंगे। प्रमोद ने रकम कम होने की बात कही, जिसके बाद ठगों ने उपलब्ध राशि भेजने को कहा। इसके बाद प्रमोद ने यूपीआई के जरिए 46,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन से पॉर्न वीडियोस देखने की धमकी दे करके और साइबर क्राइम की घटना घटित हो रही थी। ये सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी और लेकिन स्पेशल इसमें ये था कि उसमें जो कॉल की जा रही थी उसमें कुछ एक्सेंट जो था वो कानपुर का आ रहा था और डिफरेंट पोर्टल्स भी हैं जिनसे हमें ये पता चलता रहता है कि कोई क्रिमिनल जो है वो हमारे क्षेत्र में है क्या। इन सारी चीज़ों को समाहित करते हुए काफ़ी डेटा एनालिसिस की गई और डेटा एनालिसिस करके एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें ये लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बन करके डीसीपी रैंक के अधिकारी बन करके लोगों को कॉल करते थे और कॉल करके ये बताते थे कि आपके क्रोम ब्राउज़र का डेटा की एनालिसिस की गई है और डेटा एनालिसिस करने में ये पाया गया है कि आप लगातार पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद धमकी दे करके और वसूली की कार्रवाई की जाती थी। अभी तक 7-8 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं जो कुछ समय बाद प्रमोद ने यह घटना अपने एक जानकार को बताई। उसने समझाया कि यह पूरी तरह साइबर ठगी है। इसके बाद प्रमोद ने कानपुर साइबर थाने पहुंचकर शिकायत कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक करीब 7 लोगों को इसी तरीके से निशाना बना चुका था। कॉल करने वालों की बोली और लहजा पूरी तरह कनपुरिया था, जिससे पुलिस को सुराग मिला। इसके बाद टीम ने कानपुर देहात के गजनेर क्षेत्र में मनहापुर निवासी सगे भाई सुरेश और दिनेश, दुर्गापुर वार्ड नारायणपुर निवासी पंकज सिंह और बर्रा 2 के अमन विश्वकर्मा और विनय सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी क्राइम के अनुसार आरोपी खेतों और जंगल में अलग अलग बैठकर कॉल करते थे। एक आरोपी अधिकारी बनकर बात करता था, जबकि दूसरा मोबाइल में पहले से सेव ऑडियो क्लिप के जरिए पुलिस सायरन और वाहनों के हॉर्न की आवाज चलाता था। इससे पीड़ित को लगता था कि पुलिस वास्तव में उसके घर पहुंच चुकी है। इसके बाद आरोपी क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से पैसे मंगवा लेते थे। विस्तृत जांच की जा रही है कि और कहां पे इन लोगों ने कॉल की है। विस्तृत पूछताछ से ये भी पता चला है कि चूंकि इस तरह का सोशल वो है फैब्रिक है जिसमें लोग इस तरह की शिकायत करने से डरते हैं, उस कारण से बहुत सारी शिकायतें नहीं भी की गई हैं। लेकिन हम लोग इनके बैंक डेटा की एनालिसिस करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों के साथ इस तरह की ठगी की घटना की गई है। देखिए, ये आइडिया तो 2023 से इनके पास है। 2023 में ये पकड़ा गया था, हालांकि कहना है कि बीच में मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी 2023 से हम लोग इनकी डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं और आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो कंप्लेंट्स हमारे पास हैं वो 6-7 कंप्लेंट्स हैं। बाकी हम लोग चूँकि पता कर रहे हैं कि कहाँ पे और किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि इस तरह के फैब्रिक में है, सोशल फैब्रिक में, कि लोग शिकायत करने से शर्माते हैं। पुलिस के मुताबिक पंकज सिंह गिरोह में सबसे ज्यादा शिक्षित है और बीए पास है। अमन और विनय इंटर तक पढ़े हैं, जबकि सुरेश 8वीं पास है। आरोपी अखबारों और सोशल मीडिया पर जारी पुलिस गश्ती और अधिकारियों की तैनाती की जानकारी पढ़ते थे। इसी आधार पर वे खुद को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का अफसर बताकर कॉल करते थे। पहले पीड़ित को फोन कर अश्लील वीडियो देखने का आरोप लगाया जाता था, फिर गिरफ्तारी की बात कहकर डराया जाता था। इसके बाद कथित डीसीपी से बात कराने के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाए जाते थे। डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों ने उनके नाम का दुरुपयोग कर भी कई लोगों से ठगी की। तकनीकी डाटा के विश्लेषण के बाद गिरोह तक पहुंचा गया। अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
पैसा ये लोग यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा मंगा रहे थे। कुछ पैसे डिफरेंट अकाउंट्स में मंगाए गए, म्यूल अकाउंट्स क्रिएट किए गए लिए गए हैं और उन म्यूल अकाउंट्स में से पैसे मंगा करके और फिर विड्रॉ किया जा रहा है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे 3 मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें बरामद की गई हैं। हाँ, अभी विस्तृत पूछताछ के बाद कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। कितनी रकम ली है लोगों से? अभी तक जो मिला है वो करीब 1.5-2 लाख रुपए तक की ही मिली है, लेकिन इसमें चूंकि बैंक डेटा के एनालिसिस में और भी चीज़ें पता चल रही हैं। ये कानपुर देहात में ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ पे खेतों में और जंगलों में बैठ करके ऑपरेट कर रहे थे कि पुलिस इनको पकड़ ना पाए और इनका पता ना चल पाए। सर, इसमें आपका भी नाम यूज़ किया उन्होंने? हाँ, इन्होंने मेरा भी नाम यूज़ किया है इसमें। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की ठगी से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। अधिकारियों के नाम पर ठग अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाते हुए नजर आते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। बावजूद इसके इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जरूरी है कि आप सजग और सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ऐसे ठगों से बचाव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बार फिर दोस्ती और भरोसे का कत्ल किया गया। दोस्तों की दगाबाजी ने एक मासूम की जान ले ली। दोस्तों की वजह से कर्ज से परेशान सिधौली के महुआ पाठक गांव निवासी 22 वर्षीय अजय कुमार ने पहले फेसबुक पर वीडियो अपलोड की, फिर कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना ने एक बार फिर से दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों ने की दगाबाजी, युवक ने लगाया मौत को गले। 8 मिनट 7 सेकंड का बनाया वीडियो, फिर फांसी के फंदे से लटक गया। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बार फिर दोस्ती और भरोसे का कत्ल किया गया। दोस्तों की दगाबाजी ने एक मासूम की जान ले ली। दोस्तों की वजह से कर्ज से परेशान सिंधौली के महुआ पाठक गांव निवासी 22 वर्षीय अजय कुमार ने पहले फेसबुक पर वीडियो अपलोड की, फिर कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। इससे उसके परिवार में कोहराम मच गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस मामले में अजय के भाई प्रदीप ने दोनों दोस्तों प्रियांशु और पुष्कर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अजय कुमार गांव में हेयर सैलून चलाता था। गुरुवार को परिवार के लोग हादसे में घायल किसी रिश्तेदार को देखने गए थे। अजय ने मकान में जाकर फंदा लगाकर इसी दौरान जान दे दी। देर शाम घर लौटकर आए उसके छोटे भाई नीरज को घर में कोई नहीं दिखा, तो वह खाली पड़े मकान में गया। वहाँ भाई को फंदे से लटका देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने परिजनों को सूचना दी, शव को नीचे उतारा, लेकिन अजय की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद नीरज ने भाई अजय की फेसबुक आईडी पर मौत से पूर्व की उसकी एक वीडियो देखी तो वह दंग रह गया। वीडियो में अजय ने अपने 2 दोस्तों को मौत का कारण बताया। उसने आरोप लगाया था कि दोस्तों ने उसकी दुकान पर ऋण लेकर वापस नहीं किया, इस कारण उस पर कर्ज हो गया। ऋण की अदायगी वो खुद कर रहा था। शुक्रवार की सुबह अजय के परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बताया कि अजय 5 भाइयों में चौथे नंबर का था। वह अविवाहित था, 2 बहनें हैं। इससे पहले अजय हरिद्वार में काम करता था। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि वायरल वीडियो में युवक अपने 2 दोस्तों पर आरोप लगा रहा है। रुपए को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और इसी आधार पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। उसमें ज्ञात हुआ है कि यह एक सैलून की शॉप थी इस युवक की। इसके 2 मित्र थे जिनके द्वारा उस शॉप पर भी लोन लिया गया। एक कमेटी का भाग था, उसके भी पैसे उससे ले लिए गए और उसके मकान पे भी ऋण लेने का दबाव बना रहे थे कि इसको हम कहीं इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाएंगे, उसमें तुम्हें शेयर देंगे। किंतु अभी तक उनके द्वारा इसको कोई भी न मूलधन दिया गया, न उसका कोई भी रिटर्न दिया गया। इस बात का वीडियो उसने 10 तारीख को अपने मोबाइल में भी बनाया था, इन बातों का जिक्र करते हुए।
अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। अजय कुमार ने मौत से पूर्व 8 मिनट 7 सेकंड का एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। इसमें उसने कहा कि यह उसकी अंतिम वीडियो है। दोस्तों ने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी दुकान पर ऋण लेकर उस रुपए से खूब मौज की और उसे बर्बाद कर 10 से 12 लाख का कर्जदार बना दिया। इस कारण वह अपनी जिंदगी समाप्त कर रहा है। मृत युवक ने परिवार से यह वीडियो पुलिस को सौंपने की बात कही। अजय ने कहा कि आज वह एक हकीकत बताने जा रहा है। उसने 2 दोस्तों प्रियांशु और पुष्कर पर धोखा देने का आरोप लगाया। उसने कहा कि दोनों ने उसके साथ बड़ा गेम खेला। दोनों ने कहा था कि 3 लोग मिलकर ब्याज आधा आधा कर लेंगे। दोस्तों की बातों में आकर दुकान पर ऋण निकलवा लिया गया, लेकिन उसे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। जब भी रुपया मांगा गया, बाद में हिसाब करने की बात कहकर टाल दिया गया। अब दोस्तों ने हिसाब करने से मना कर दिया। कहा कि पहले घर का ऋण निकलवाओ, फिर हिसाब करेंगे। मना करने पर दोस्तों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हम चाहते हैं ना, इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो इनने मेरे साथ ना बुरा किया ना, तो इन्हें भगवान प्लीज़ सज़ा देना। इन्हें जो भी ये वीडियो देख रहा है कि ज़रूर कंप्लेंट करो। हमको नहीं कर सकते इतना। मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। इनने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया बिल्कुल। इनने लोन दुकान पे निकलवाया, इन्हें खुद मज़े लिए मुझसे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम ये सब नहीं करेंगे, तुम अपना पैसा खुद भरो। तो इन्हें मुझ पे बहुत कर्जा कर दिया। अब जानते हैं ना, इन्हें इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी। ये वीडियो जो भी, अगर ये मेरे घर वाले वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो अगर ये पैसे के बारे में कोई बात करे ना, ये वीडियो बिल्कुल सिंदौली थाने में, शाहजहाँपुर में पुलिस के हवाले वीडियो कर देना प्लीज़, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इनने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। इन्हें कसम दी थी घर में बताने के लिए। मैंने घर एक बात भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताया मैंने। इनने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोला अगर तुम घर पे अगर किसी को बताओगे ना, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो प्रांशु ने भी बोला, पुष्कर ने भी बोला मुझे। तो मैंने घर कोई बात नहीं बताई थी। दोस्तों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। कुछ रुपए उसने ब्याज पर उठाया था, वह भी वापस नहीं किया गया। दोनों ने 20% ब्याज वसूला। दोनों दोस्तों के चक्कर में घर का जेवर बेचकर कर्जदार बन गया। अजय ने आगे कहा कि दोनों कभी एटीएम से तो कभी आधार कार्ड से रुपए निकलवाते थे। कहते थे उसे फंसा देंगे, उन लोगों का कुछ नहीं होगा। अंत में अजय ने कहा कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि दोनों को सजा मिल सके। वीडियो के जरिए घर वालों से कहा कि ये वीडियो संभाल कर रखना, पुलिस को देकर दोस्तों को सजा दिलाना। तो आज मेरे सामने मजबूरी, हम इतना नहीं झेल सकते कुछ भी। क्योंकि ये वीडियो से जो भी अगर तुम्हारे पास आए पैसे के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो तुम पुलिस वालों को हवाले कर देना। आप जानते हैं ना, इन्हें इतनी सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी। ये वीडियो जो भी, अगर ये मेरे घर वाले वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो अगर ये पैसे के बारे में कोई बात करे ना, ये वीडियो बिल्कुल सिंदौली थाने में, शाहजहाँपुर में पुलिस के हवाले वीडियो कर देना प्लीज़, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि इनने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला। इन्हें कसम दी थी घर में बताने के लिए। मैंने घर एक बात भी नहीं बताई, किसी को भी नहीं बताया मैंने। इनने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बोला अगर तुम घर पे अगर किसी को बताओगे ना, तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो प्रांशु ने भी बोला, पुष्कर ने भी बोला मुझे। तो मैंने घर कोई बात नहीं बताई थी। तो आज मेरे सामने मजबूरी, हम इतना नहीं झेल सकते कुछ भी। क्योंकि ये वीडियो से जो भी अगर तुम्हारे पास आए पैसे के लिए, तो प्लीज़ ये वीडियो तुम पुलिस वालों को हवाले कर देना। युवक के इस वीडियो ने सबको झकझोर कर रख दिया। अजय कुमार के दोस्तों ने उसके साथ जो किया, वो दोस्ती के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला है। अब देखना यह है कि पुलिस इन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और अजय को इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।